हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में रेखाएं और कोण चैप्टर का प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न 6 सौ का समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, आप पर्सन 600 करने पहले मैं आपको एक बात कह दूं, वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए पर्सन 6 क्या कह रहा है। यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। ठीक है, इस सूचना से हमें एक आकृति खींचना है। ठीक है, तो चलिए मैं पहले क्या करता हूँ, एक आकृति खींच लेता हूँ। देखिए, ये देखिए मैंने एक आकृति खींच लिया। ठीक है, इसमें एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। देखिए आपको बताया गया है कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड। देखिए वाई बीच में, इसलिए वाई देखिए 64 डिग्री है। कोण को हम लोग बीच में रखते हैं। ठीक है, और आगे बोला गया और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। तो देखिए एक्स वाई है, इसको बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए लीजिए। ठीक है, बढ़ा लिया मैंने। इसको दे दीजिए बिंदु पी। ठीक है, इसको ले लीजिए बिंदु पी, बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब चलिए अब आगे देखिए क्या बोला गया है। आकृति मैंने खींच दिया इस सूचना का आधार पर। ठीक है, अब आगे बोला यदि किरण वाई क्यू, ठीक है, किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, एक किरण आपको बोला गया है वाई क्यू, जो आपको क्या करता है, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, मैंने इन्हें दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक वाई क्यू किरण ले लेते हैं। ठीक है, चलिए लीजिए। ठीक है, वाई इसको ले लेते क्यू। चलिए वाई क्यू एक मैंने किरण ले लिया। ठीक है, और क्या कर रहा है एक किरण, कोण जेड वाई पी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। देखिए एक भाग इधर दूसरा भाग इधर। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो कोण एक्स वाई क्यू ज्ञात कीजिए। देखिए कोण एक्स वाई क्यू मैंने ये पूरा कोण आपको ज्ञात करना है, ये पूरा है मैंने यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी मैंने क्यू वाई पी ज्ञात करना है। ठीक है, के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया उसको लिख लेते, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हल। ठीक है, लिखते हैं दिया है, दिया है क्या दिया गया है, कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। ठीक है, कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। ठीक है। ठीक है, और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, ये लिख दीजिए। ठीक है, और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, गया है। किरण वाई क्यू, और किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को क्या करता है, सम विभाजित करता है। ठीक है, तो लिख दीजिए सम दु भाजित करता है, करता है। ठीक है, चलिए करता है तो हो गया, आपको जो दिया हुआ मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए हल कैसे करेंगे। देखिए देखिए एक्स वाई जेड ये आपका क्या एक रेखा है। ठीक है, आपका सरल रेखा है। ठीक है, और जब एक्स वाई जेड एक सरल रेखा है, तो इसके इन इधर का कोण और इस या पूरा कोण, माने कोण एक्स वाई जेड और कोण जेड वाई पी, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। किस लिए होगा, रैखिक युग्म के नियम के अनुसार। ठीक है,
तो देखिए ए कोण और ए पूरा कोण इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि चूंकि एक्स वाई, चूंकि एक्स पी लिखिएगा, एक्स पी एक सरल रेखा है, ठीक है, एक सरल रेखा है, इसीलिए क्या लिखिएगा, कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड जोड़ क्या होगा, कोण जेड वाई पी, जेड वाई पी बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, किस नियम के अनुसार, रेखिक युग्म के अनुसार, ठीक है, रेखिक युग्म से, ठीक है, रेखिक युग्म से, ठीक है। तो देखिए आपका कोण एक्स वाई जेड का मान आपका 64 डिग्री है, लिख दीजिए 64 डिग्री, फिर जोड़, इसका मान तो मालूम नहीं, इसको ऐसे ही रखिए, जेड वाई पी को बराबर 180 डिग्री को लिख दीजिए, ठीक है। कोण जेड वाई पी को ऐसी रखिए, 180 को भी ऐसी रखिए अपना जाएगा, देखिए बराबर का इधर आपका 64 क्या डिग्री, प्लस में कुछ नहीं, प्लस बराबर किधर जाएगा, माइनस में आ जाएगा 64 डिग्री, ठीक है। तो जेड वाई पी कोण आपका कितना हो जाएगा, घटाइए, 10 में 6 4 गया 6, 7 में 6 गया 1 और 116 डिग्री, ये आ गया जेड वाई पी का मान, ठीक है। और इधर आप लिख सकते हैं 64 डिग्री कहाँ से आया, अब ब्रैकेट में लिख दिए चूंकि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, ठीक है, सो कर दीजिए, कैसे आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपका आ गया कोण जेड वाई पी का मान आ गया, ठीक है। अब देखिए कोण जेड वाई पी को आपका क्या कर रहा है, किरण वाई क्यू दो बराबर भागों में बांट रहा है, मैंने समद्विभाजित कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोण जेड वाई पी को क्या करेंगे, दो से भाग दे देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कोण क्यू वाई पी कितना है, ठीक है, क्योंकि ये दो बराबर भाग में बांट रहा है, इधर का आधा किरण वाई वाई क्यू, ठीक है। तो चलिए तो लिखेंगे यहाँ चूंकि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है, करता है, तो इसीलिए क्या लिखिएगा, इसीलिए कोण क्यू वाई पी बराबर हो जाएगा कोण जेड वाई पी हाफ गुना क्या हो जाएगा, कोण जेड वाई पी, इसका आधा कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने ये जो आपका किरण वाई क्यू है इन दोनों भागों को बराबर भागों में बांट रहा है, इसीलिए इतना इतना दोनों बराबर होगा, ठीक है, इसीलिए हम इस पूरे कोण को दो तो भाग दे देंगे, तो आपका एक भाग पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाग दे देंगे, तो इसका मान देखिए मेरे को मालूम है, 1/2 लिखिए गुना जेड वाई पी का हमें मान मालूम है, ठीक है, जेड वाई पी देखिए आपके यहाँ आया 116 डिग्री, तो लिख दीजिए 116 डिग्री, ठीक है। चलिए काटिए, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 58 डिग्री, ठीक है, 58 डिग्री। तो यहाँ आप लिख सकते हैं वाई पी, यहाँ भी लिख दीजिए, इसीलिए कोण क्यू वाई पी बराबर लिख दीजिए 58 डिग्री, ठीक है, 58 डिग्री आ गया, ठीक है। इसका मान आ गया, इसका मान आ गया, देखिए 58 डिग्री, ठीक है, ये 58 आया डिग्री, और जब ए 58 डिग्री आया तो ए भी 58 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर क्या आपका ए जेड वाई क्यू भी आपका 58 डिग्री होगा, कैसे होगा देखिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ आपको रहने दीजिए, ये रहा होगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर हो गया, इसका आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसीलिए आपका इसका ही मान निकल दिया, जेड वाई पी क्यू कितना होगा, तो लिखिएगा जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू बराबर आपका हो जाएगा
बराबर आपका हो जाएगा वाई क्यू पी, क्यू वाई पी हो जाएगा, ठीक है, बराबर 58 डिग्री। ठीक है, कारण क्या दीजिएगा, दोनों कोण बराबर हैं, बराबर है, ठीक है, दोनों कोण बराबर है इसीलिए। ठीक है, जब ए बी निकल गया 58 डिग्री, चलिए लिख दीजिए इसको 58 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना देखिए इसका कोण का मान, कोण एक्स वाई क्यू है, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए कोण एक्स वाई क्यू। ठीक है, तो इसका मान निकाल ले रहे हो, तो इसका मान कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ लिखिएगा, इसीलिए कोण एक्स वाई क्यू बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए कोण एक्स वाई क्यू कैसे निकलेगा, अगर आप इन दोनों कोणों को जोड़ दीजिएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान को, तो आपका दोनों कोण जुड़ जाएगा, तो ये नहीं निकल जाएगा कोण एक्स वाई क्यू। ठीक है, तो लिख दीजिए आप, तो यहाँ लिखिएगा क्या, कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड जोड़ कोण जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड कितना 64 डिग्री, लिख दीजिए 64 डिग्री, प्लस और ये कितना आपका जेड वाई क्यू कोण कितना 58 डिग्री, लिख दीजिए 58 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 का 2 आदमी बचा, 1 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री इसका मान आ गया। ठीक है, क्या, कोण एक्स वाई क्यू का। ठीक है, तो लिख दीजिए आप कोण एक्स वाई क्यू का मान। ठीक है, चलिए यहाँ भी लिख दीजिए कोण एक्स वाई क्यू का मान। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है, प्रश्न में बोला गया है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए तो लिखते हैं, इसीलिए प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती वर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए 360 डिग्री में से कोण क्यू वाई पी का मान को घटा दीजिए। ठीक है, तो लिखिएगा 360 डिग्री घटाओ कोण क्यू आई पी का मान कितना, देखिए देखिए कोण क्यू आई पी का मान 58 डिग्री, लिख दीजिए 58 डिग्री। ठीक है, तो बराबर दीजिए, तो देखिए यहाँ आपका 10 में 8 गया कितना हो गया, 2 गया के लिए था। ठीक है, अब 5 में 5 गया 0 और 3। ठीक है, तो आपका कितना है 302 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।